इंपॉर्टेंस है। इसका बेनिफिट कह लीजिए कि आपको बेनिफिट इसका कहां का मिलने वाला है। पहला बेनिफिट इसको मिलेगा मैनेजमेंट को लेने हैं फ्यूचर के डिसीजंस। दूसरा बेनिफिट मिलेगा इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे अब कि हमको इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। क्रेडिटर्स को क्या फायदा है, अब क्रेडिटर्स ये डिसाइड करेंगे कि मैं इस कंपनी को या इस फर्म को और उधार दूं या ना दूं, ये फर्म मुझको टाइम पर पैसा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इसलिए क्रेडिटर्स को भी बेनिफिट मिलता है। फिर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपसे टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को क्या चाहिए, आपसे अच्छी सर्विसेज चाहिए। गवर्नमेंट ये भी देखना चाहती है कि उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो उसको फॉलो कर रहे हो, आप उसको नहीं कर रहे हो। तो गवर्नमेंट भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस में काफी सारा काम करती है, उसको ध्यान रखती है। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, फाइनेंशियल काफी सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने कंपनीज को, फर्मों को लोन देना होता है, पैसा उधार पे देना होता है, तो उनके भी ये डेटा काम में आता ही है। इसी तरह से इंप्लॉइज को क्या चाहिए, इंप्लॉइज को चाहिए बोनस, इंप्लॉइज को चाहिए टाइम पर सैलरी। तो इंप्लॉइज इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के अंदर बहुत ध्यान रखती है, उनके लिए भी ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। किसके लिए, इंप्लॉइज के लिए। फिर स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज होती हैं, कौन सी, स्टॉक एक्सचेंज की जो अथॉरिटीज होती हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाती हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता ही है। अगला है टैक्सेशन अथॉरिटी, तो जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स लेने वाली अथॉरिटी होती है, तो उनके लिए भी बेनिफिट होता ही है, उनको भी एनालिसिस के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अगला है रिसर्च करने वाले काफी सारे लोग होते हैं, जो हमारी कंपनीज के ऊपर या हमारी कंपनी के डेटा के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उनको भी ये पता चल जाता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट आगे ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, कंपनी कहां पर बेनिफिट देने वाली है नहीं देने वाली है। तो वो लोग काफी डिफरेंट टाइप की रिसर्च करने में लगे रहते हैं। आगे है इंपॉर्टेंस किसके लिए, जो हमारे इकोनॉमिक्स होते हैं या कंज्यूमर एसोसिएशन होती हैं, तो इनको भी काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं। ये सारे डिसीजन किसके बेस पर लेते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेस पर। जब एनालिसिस हो जाता है तो इनको काफी सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए, ये जो 10 नेम आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये 10 नेम क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस।